देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचे सीएम धामी भाजपा महिला मोर्चा के जन आक्रोश पदयात्रा में हुए शामिल। केदारनाथ यात्रा में अलर्ट मोड पर प्रशासन, डीएम और एसपी ने संभाला मोर्चा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासत तेज, कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने महिला आरक्षण पर खड़े किए सवाल। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने किया चारधाम यात्रा का औचक निरीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज भाजपा महिला मोर्चा ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आयोजित इस जन आक्रोश रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान हक देना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी दल अपनी राजनीतिक स्वार्थ की वजह से इस ऐतिहासिक कदम में अडंगा लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब भी देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश होती है, विपक्ष उसे रोकने का प्रयास करता है, जो उनकी महिला विरोधी सोच को उजागर करता है। मातृ शक्ति में आक्रोश है। लोकसभा के अंदर नारी को गिराया गया कांग्रेस के द्वारा, उसका रिएक्शन है। कांग्रेस यही चाहती है कि 2029 के लोकसभा के समय और उसके बाद की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिले। ये एक आक्रोश पूरे प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है और मैं कह सकता हूँ ये आक्रोश बहुत ही भयावह होगा और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। 17 अप्रैल का दिन बड़ा दिन हो सकता था, निर्णायक बनाया। कांग्रेस पार्टी ने उनके सहयोगी दलों ने जिस तरीके से भारत की महिलाओं को धोखा दिया, जो हक उनको 29 में मिलने जा रहा था इन संविधान संशोधन बिल के जरिए, वो अधिकार पहुंचने का जो रास्ता था, उस रास्ते में एक तरीके से घोड़ा बनकर खड़े हुए। और यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में उत्तराखंड के कोने से और अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का जो 3 दशकों तक का जो उनका इंतजार है और इस आरक्षण के जरिए जो उनको अपना अधिकार मिलने वाला था, उसको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने उस विपक्षी दलों ने किया है और उनको महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। यही संदेश आज इस रैली के जरिए सभी महिलाएं देने वाली। उत्तराखंड में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने बीजेपी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तीखा प्रहार किया है। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण की पक्षधर रही है, लेकिन बीजेपी इसे नियम के खिलाफ जाकर लागू करना चाहती है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक राग अलाप रही है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया है, हमारी पार्टी ने कभी भी इस महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है और हमेशा इसका समर्थन किया है। और इसका जीता जाता उदाहरण है कि जब 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस ने इस विधेयक को पारित किया, वहां पर राज्यसभा में पूर्ण बहुमत था, लेकिन लोकसभा में विभिन्न घटक दल थे तो उस वजह से पारित नहीं किया था। तब भी हमने पारित किया और उसके साथ साथ राजीव गांधी जी ने जो हमारे लोकल बॉडीज हैं उनमें महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और 21 सितंबर 2023 को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ये विधेयक को लाए थे तो पूरी विपक्ष की पार्टी ने इसको सर्वसम्मति से पारित किया और उस समय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये पारित हो गया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं सत्ता पक्ष के लोगों, विपक्ष के लोगों का, लेकिन इसका हम डिलिमिटेशन करेंगे, इसकी हम जनगणना करेंगे, उसके बाद महिला आरक्षण का फिर इसको पारित करेंगे। क्यों उस समय इसको तत्काल लागू क्यों नहीं किया गया? और आज हमारा कहना है कि हम परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, हम महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो परिसीमन के नाम पे खुर्द-बुर्द किया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। और उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू होते ही सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। नवनियुक्त परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने आज अचानक रुड़की के नारसर बॉर्डर पहुंचकर परिवहन विभाग के ग्रीन कार्ड सेंटर का औचक निरीक्षण किया और देश दुनिया से आ रहे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए मंत्री ने अधिकारियों की क्लास लगाई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नारसर बॉर्डर पे चेक पोस्ट में चेक करने आया था, हमारे परिवहन विभाग द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पहली बार यात्रियों की शाम के लिए जगह बनाई गई है जिसमें टीवी लगाए, एसी लगाए और यात्रियों के लेटने के लिए गद्दों की व्यवस्था करी गई है। टॉयलेट फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है और ग्रीन कार्ड जो बन रहे हैं उनके बारे में मैंने जांच करी। ग्रीन कार्ड बनने में कितना समय लग रहा है, कितनी देर यात्री को इंतजार करनी पड़ रही है,
तो इन सब के लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे व्यवस्था उचित है और इस सूचना केंद्र का भी यहाँ पर प्रावधान करा जा रहा है, जिससे यात्री को आने के बाद पता लग जाए ग्रीन कार्ड के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से कागज़ मुझे देने हैं। तो सभी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आज यहाँ पर देखने आया था। यात्री काफ़ी यहाँ पर आएंगे, लाखों की तादाद में आते हैं, लेकिन उन यात्रियों से क्या अपील आप करेंगे? ठीक है, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, नारसन बॉर्डर, यहाँ काफ़ी यात्री आ रहे हैं और बहुत दूर दूर से यात्री आ रहे हैं। मैंने यात्रियों से भी वार्तालाप किया, छत्तीसगढ़ से, आंध्रा से और हैदराबाद से लोग यहाँ पर आ रखे हैं। तो इनको फैसिलिटी मिले, एक सूचना केंद्र यहाँ पर बन जाए और यात्रियों से ये अपील करना चाहूँगा, यात्री यात्रा पे जाएँ, उनकी यात्रा सफल हो, सुखद हो, सुगम, और जिस भाव से जा रहे हो भाव उनका पूर्ण हो, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। और उत्तराखंड में जाकर पर्यावरण का भी ध्यान रखें, ग्रीन उत्तराखंड, क्लीन उत्तराखंड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इधर उधर गंदगी ना फैलाएं। और यात्रियों के लिए यही कहना चाहूँगा, यात्री जो है पॉलीथीन और पानी की बोतल को उचित जगह पे उसको डिस्ट्रॉय करें। बाबा केदार की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आज खुद जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक ने केदार धाम पहुंचकर व्यवस्थाओं का मोर्चा संभाला। इस दौरान मंदिर परिसर से लेकर आस्था पथ और टोकन काउंटर तक का बारीकी से निरीक्षण किया गया। जय बाबा केदार। मैं अध्यक्ष केदार सभा श्री राजकुमार तिवारी और अभी आज यहाँ पे जिला अधिकारी महोदय, एसडीएम साहब, मुखीमठ और पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब, सबके साथ हमने यहाँ पे श्री केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया। लाइन पे जो तीर्थयात्री से उनसे मुलाकात की और सभी के दर्शन हो पा रहे हैं। और यहाँ पे जो है कि कुछ सोशल मीडिया पे ब्लॉगर के द्वारा, रील्स के द्वारा कुछ लोग अफवाहें जो फैला रहे हैं, क्योंकि ये सरासर कुछ गलत है। क्योंकि केदारनाथ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत विषम है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे हर चीज़ का संकट रहता है। सब कपाट खुलते समय बिजली का हो, पानी का हो, तो सफाई का हो, सब उसी पे सब लोग जो सबका है कि अच्छे से सभी यहाँ पे तीर्थयात्रियों को दर्शन हो, उनको रहने की व्यवस्था हो उचित। उसी समय पे आज यहाँ पे पूरा श्री केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया गया और श्री केदार सभा यहाँ पे कटिबद्ध है कि सभी तीर्थयात्रियों को अच्छे से दर्शन एवं सुगम दर्शन हो। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। लालकुआं के हल्दूचौड़ा में आज मानवता की एक मिसाल देखने को मिली, जहां स्वर्गीय प्रमोद कंडवाल की 5वीं पुण्यतिथि पर रामलीला मैदान में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं हिमांशु और आशीष कबडुवाल की देखरेख में युवाओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया और कुल 88 यूनिट रक्त जमा किया। सामाजिक कार्य के नाते हम लोग कई वर्षों से ब्लड डोनेशन पे काम करते हुए आए हैं और बड़ा हमें गौरवान्वित होने का मौका मिलता है कि ये पुण्यतिथि पर हम सारा यूथ मिलके आपस में हम ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं। अभी लगभग 60 यूनिट से ऊपर हो चुके हैं और हमारा टारगेट रहता है लगभग 100 यूनिट के आसपास हम ब्लड डोनेशन कराएं। बिल्कुल देखा जाए तो एक यूनिट अगर कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है तो उससे 3 लोगों को फ़ायदा होता है कम से कम। तो अगर हम 100 यूनिट करते हैं तो ये जो फ़ायदा होता है ये कम से कम 300 लोगों को फ़ायदा होता है। नहीं, आज मैंने खुद जैसे ब्लड डोनेट किया है, मैंने खुद अपना जो ब्लड डोनेट किया है वो 38वीं बार आज ब्लड डोनेट किया है। ऐसा कुछ नहीं होता है, 3 महीने के अंदर स्वस्थ व्यक्ति आराम से अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। बिल्कुल रक्तदान करिए, रक्तदान करके देखो, अच्छा लगता है। जैसे कि हमने एक प्रयास किया है रक्तदान शिविर का, जो हम हर साल करते हैं। अब वो यूनिट कितनी होती है, वो आंकड़ा क्या होता है वो तो देखते हैं, लेकिन अभी समय है हमारे पास 1 आध घंटे का, क्योंकि हमने थोड़ा जो हमने टाइमिंग दी थी उससे भी हम लेट में स्टार्ट किया है। इस वजह से थोड़ा हमें लंबा चलाएंगे जब तक हम चला सकते हैं। तो सिंपल सा है, समाज की सेवा करनी है। जिस ज़रूरतमंद को खून की ज़रूरत है वो हमें फ़ोन करें और हम उसकी हमेशा मदद करेंगे। और हम उससे बस एक निवेदन करेंगे, जब उसे मौका मिले, कहीं भी मिले, ये नहीं कि मेरे रक्तदान शिविर में अगर वो दे सकता तो 3-3 महीने में ब्लड बैंक में जाके ब्लड दे आए और रक्तदान की कमी को हमेशा दूर करने का काम करें। ये हल्द्वानी मुखानी जो है जोशी जी की टीम है, मेहता जी की, और 5 साल से ये हमारे साथ है और पूर्व में जब हम छात्र राजनीति कर रहे थे तब से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्षेत्र की जनता से मैंने एक अपील करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड डोनेट करिए। आप यहाँ नहीं आ पाए कोई बात नहीं, आपके अपने अपने काम होंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपको जब मौका मिले आप ब्लड डोनेट कीजिए। चल ही रहा है, अभी और आने की संभावना है। सर कौन सा अस्पताल है? लेटपाल की सर देवकी जोशी चैरिटेबल ब्लड सेंटर, जो मुखानी रोड पर पड़ता है हल्द्वानी में। सर देखा जाए तो ब्लड को लेकर देने के अपने फ़ायदे होते हैं, जिससे हार्ट की बीमारी जो होती है, कोलेस्ट्रॉल का पता चलता है, और जो हार्ट की बीमारियाँ होती है ना उनका कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है। तो काफ़ी बार ये मिथ होता है कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है, सब आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक तरीके की जान बच सकती है। इससे बड़ा पुण्य हमारे हिंदू धर्म में तो नहीं हो सकता। मसूरी में चुनावी माहौल के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है।
भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता अनुज गुप्ता पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता केवल पब्लिसिटी के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। ये प्रेस वार्ता जो है हमने भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप के द्वारा और एक अध्यक्ष के रूप में मैंने कही, खासकर जब कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों द्वारा, अनुज गुप्ता द्वारा, हमारे माननीय मंत्री जिन्होंने 14 साल सेवा फिर मसूरी विधानसभा की करी, इससे पहले वो राजपुर की करी, देहरादून के कैंट की करी, और उन पर ऐसे लांछन लगाना, ऐसे आरोप लगाना सरासर गलत है। सबसे पहले उन्होंने एक बात कही कि मुझे जेल भेज दो। जेल भेजने की बात कभी माननीय मंत्री गणेश जोशी जी ने नहीं करी। जेल भेजने का एक प्रस्ताव अनुज गुप्ता ने ही एक प्रेस की बैठक में रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल भेजा जाए। तो जब जेल भेजने वाली बात हुई और प्रेस के साथियों ने माननीय मंत्री जी से पूछा कि अनुज गुप्ता जी कह रहे हैं कि जेल भेजा जाए, तो माननीय मंत्री ने कहा अगर गलत करा होगा तो जेल जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक सच्चा ईमानदार देश का सेवक, सरकार का एक देशभक्त मंत्री से अगर कोई ऐसी बात पूछेगा कि अगर कोई आदमी गलत करता है, मैं कल गलत करता हूं, मुझे आप जेल भेज दीजिए, मैं ये कह रहा हूं, तो उसी प्रारूप में माननीय मंत्री जी ने कहा। लालकुआं में आघोषित बिजली कटौती से गुस्साए कांग्रेसियों और व्यापारियों ने आज बिजली विभाग के पावर हाउस पर धावा बोल दिया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने विभाग के अधिकारियों का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिना किसी सूचना के सुबह से रात 12 बजे तक बिजली काटी जा रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और खेती किसानी ठप हो गई है। लगभग 10 दिन से लगातार क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती है। रात को 12 साढ़े 12 बजे तक लाइट विद्युत काट रहे हैं और लो वोल्टेज की तो समस्या है कि लाइट आ भी रही, पता नहीं चल रहा, ना मोटर चल रही ना कुछ चल रहा है। और उसके बाद भी कोई रोस्टिंग का कोई टाइम तय नहीं है। लाइट कभी भी लाइट काट दे रहे हैं, सुबह काट दे रहे हैं, पानी के टाइम में जब खोलने का टाइम है, बच्चों के नहाने का टाइम है, सबके तैयार होने का टाइम है, उस टाइम पर काट दे रहे हैं। शाम के टाइम पानी आने का टाइम है, क्योंकि 2 टाइम सुबह और शाम यहाँ पानी आता है, उस टाइम भी लाइट काट रहे हैं। रात को सोने का टाइम है तो रात को 12:30 बजे लाइट आ रही है, फिर शाम को सुबह 5 बजे चली आ रही है। तो कोई इनका कोई घोषित टाइम नहीं। हम इनसे कहा कि भाई अपने लो वोल्टेज दूर कीजिए और एक शेड्यूल बनाइए। आप जैसे पहले शेड्यूल बनता था, भाई फला टाइम से जाएगी लाइट जाएगी, उस टाइम रोस्टर के अनुसार आदमी अपना काम करता था, पानी भरना है, जो करना है, जो अपने काम करने हैं वो आदमी करता था उसमें। मगर इनका कोई भय नहीं, सुबह काट रहे शाम काट रहे, हमेशा ही कर रहे हैं। इनकी मोनोपोली चल रही है हमेशा। उसीलिए हमने आज प्रदर्शन किया। हमने कहा इनसे अगर जल्दी ये व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो हम लोग उग्र होकर इनका धरना प्रदर्शन और भी हम कदम उठाने को तैयार रहेगी कांग्रेस पार्टी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, लालकुआं में जो है अक्सर बिजली की कटौती जारी है और ये लोग ऐसे समय में बिजली जो है काटते हैं जब यहाँ पर पानी की सप्लाई चलती है। तो इससे यहाँ के नगरवासी जो है बहुत परेशान हैं। आज हम लोगों ने जो है कांग्रेस कमेटी लालकुआं ने नगर अध्यक्ष हमारे श्री भुवन पांडे जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन यहाँ पर बिजली विभाग में दिया, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि बिजली या तो आप रोस्टर के हिसाब से बता दें, भाई इस समय से इस समय तक बिजली नहीं आएगी। जब जिस समय पानी आता है उस समय आप लोग अगर बिजली की सप्लाई काट रहे हो तो ये बड़ा निंदनीय है। तो हमने उनको चेतावनी दी है कि अगर आपने इसकी दशा सुधारने का प्रयास नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी जो है अविलंब जो है बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन बिजली विभाग के खिलाफ करेगी। रुड़की के पिरानकलियार क्षेत्र के महमूदपुर गांव में खुशियों का माहौल उस वक्त मातम और दहशत में बदल गया जब एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक पारिवारिक कार्यक्रम में डीजे की तेज आवाज को लेकर शुरू हुई कहासुनी सुबह होते होते पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। छतों और गलियों से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। थाना कलियर क्षेत्र में महमूदपुर एक गांव है जहां दोनों पड़ोसी आपस में पहले भी इनके झगड़े की शिकायतें हैं, मुकदमे भी इन पे हैं। कल किसी छोटी सी बात को लेकर फिर झगड़े हैं। पुलिस ने जाकर रिस्पॉन्स किया। दोनों तरफ से जो वहां पर बाधा डाल लेते या झगड़ा कर रहे थे उनको उठाया गया है। प्रिवेंटिव कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है और हम इसमें पुलिस की तरफ से मुकदमा करके आगे लीगल कार्रवाई सख्त से सख्त करेंगे ताकि सबको मैसेज मिले। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 11 लोगों को हमने कल लिफ्ट किया था, बाकी अभी और हम वहाँ CCTV और चीज़ें देख के पड़ताल कर रहे हैं। रुड़की के बीटीगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब कंप्यूटर सिस्टम की वायरिंग में अचानक भीषण आग लग गई। बैंक परिसर में धुआं उठते ही तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और तेजी से कार्यवाही करते हुए आग पर काबू पाया। फिलहाल बैंक की स्थिति सामान्य है। सूचना मिली कि PNB पंजाब नेशनल बैंक बीटीगंज में
आग लगने की सूचना मिली, उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारी यूनिट जो है यहाँ पहुँची, यहाँ देखा, लेकिन तब तक जो है बिजली की सप्लाई काट दी जा चुकी थी। और जब इंस्पेक्शन किया गया अंदर तो पता लगा कि एसी की वायरिंग में या तो संभवतः ओवरलोडिंग हुई है, जो भी के वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण जो है आग लगी थी, जो कि तत्काल कार्रवाई करने के कारण जो है कंट्रोल में आ गई और बुझा दी गई थी। किस तरह का नुकसान सामने आया सर? नुकसान अभी फिलहाल तो वायरिंग का ही दिख रहा है मेनली, ऐसा कोई मेजर नुकसान तो दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी जांच का विषय है कि उसकी वजह से अगर किसी इक्विपमेंट वगैरह पर अगर कोई नुकसान हुआ हो तो तभी पता लग पाएगा जांच के बाद। ठीक है। हरिद्वार के श्यामपुर से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 6 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में एक कथित बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिव कुमार, जो कागड़ी के एक आश्रम में रहता है, उस पर आरोप है कि उसने एक मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। फिलहाल बच्ची की शिकायत पर एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने निर्देशों पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की और आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। की बालिका है, छोटी बच्ची है, उसके साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में एक 65 साल का एक बाबा है शिव कुमार नाम का, उसको अरेस्ट किया गया है। ऐसी शिकायत उसकी आई थी और गांव वालों ने ही ये सूचना दी थी और उस पर पुलिस ने तत्काल उसको अपनी हिरासत में लिया और पॉक्सो एक्ट में उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और न्यायिक हिरासत में उसको भेजा जा रहा है। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।